बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौनियों पर लगातार 5 अजाब। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन और उसके फॉलोअर्स ने अब भी ईमान कबूल न किया, बल्कि फिरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी करने और उन्हें तकलीफ देने में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से आपको और बनी इसराइल को सताना शुरू कर दिया। फिरऔन के मजालिम से तंग दिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अजाब ये हैं। पहला, तूफान का आना। अचानक एक बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान भी आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया, यहाँ तक कि पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। जितने भी लोग इस तूफान और बारिश में खड़े रहे वो तो बच गए, लेकिन जो लोग बैठे थे वो सब डूबकर हलाक हो गए, क्योंकि न वो हिल सकते थे न ही कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात खतरनाक तूफान और बारिश की वजह से बर्बाद हो गए थे। शनिचर से शनिचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमनो चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए, तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत हमारे ऊपर से टल जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आई थी। खेतियां बहुत ही शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। ये सब देखकर फिर वो अपने वादे से फिर गए और ईमान न लाए और फिर सरकशी और जुल्मो सितम की गर्म बाजारी शुरू कर दी। दूसरा, टिड्डियों का हमला। 1 महीने तक तो फिरौनी निहायत ही अमनो चैन से रहे, लेकिन जब इनका कुफ्र व तकब्बुर और जुल्मो सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। अब चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए, जो इनकी खेतियों और बागों को ही नहीं बल्कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गई, जिससे इनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात इन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल ही महफूज थे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ा इबरत मिला और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया, कसम खाई कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दे तो हम लोग जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई भी जुल्मो सितम न करेंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम व राहत में रहे, लेकिन फिर इन लोगों ने अहद शिकनी की और ईमान न लाए। इन लोगों के कुफ्र और गुमराही में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को परेशान करने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए थे वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर आप पर ईमान न लाएंगे। तीसरा, खून का अजाब। गरज 1 माह के बाद इन लोगों पर जूं
का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया। और बाज मुफस्सिरीन ने ये फरमाया है कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर खाता, और वो इस तरह तड़पते जिस तरह अभी जबा की हुई मुर्गी तड़पती है। यहाँ तक कि इनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरे को काट काट कर इन्हें चैचक की तरह बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग न कुछ खा सकते थे, न कुछ पी सकते थे, न लम्हे भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में इस कहरे आसमानी व बलाए नागहानी से बिलबिला कर ये लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का वादा करने लगे। चुनांचे आपने इन लोगों की बेकरारी और गिरिया व जारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी इन पर से रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म व उद्वान पर कमर बस्ता हो गए। फिर 1 माह के बाद इन लोगों पर मेढक का अजाब नाजिल हो गया। चौथा, मेढक का अजाब। इन फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो भी आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेढक भर जाते थे। अगर कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेढक कूद कर घुस जाते। उनके हाड़ियों में और उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेढक सवार रहते, उठते बैठते लेटने, यहाँ तक कि किसी भी हालत में इन्हें मेढक से नजात न मिलता था। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कसमें खाकर कहने लगे कि अब हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी भी ईजा नहीं देंगे, मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व बेअदबी करने लगे। तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। 5वां, खून का अजाब। एकदम अचानक ही उन लोगों के तमाम कुओं और नहरों का पानी खून हो गया। तो उन लोगों ने फिरौन से ये बातें बताई तो उस सरकश ने कहा कि ये मूसा की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालेंगे, मगर खुदा की शान कि मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ, शफाफ और शीरी पानी निकलता, और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे। मगर कुदरते खुदावंदी का अजीब ही जलवा नजर आया कि एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ों और छाले चबा चबा कर चूसते थे, मगर ये भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाता था। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की, तो आपने पैगम्बराना रहमो करम फरमाकर फिर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया।
अलगर्ज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शकावत व बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान न लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद अपना कसम तोड़ते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहरो गजब का आखिरी अजाब भी आ गया कि फिरौन और उसके फॉलोअर सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की ये दुनिया इन अहद शिकनों और मरदूदों से पाक व साफ हो गई और ये लोग दुनिया में इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी न रह गया। कुरान मजीद ने इन मज़कूरे बाला 5 अजाबों की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है। तो भेजा हमने उन पर तूफान और टिड्डी और घुन और मेढक और खून जुदा जुदा निशानियां, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब पड़ता तो कहते, ऐ मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, तभी वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुटलाते और इनसे बेखबर थे। अब यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। शुक्रिया।